के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय भारत सरकार। भैया बोले जय जवान जय किसान। भैया लोगन का हाल चाल भइल नैना बहिन आज अपन बैठ के एक बार फिर लग गई और हम लोग सब जानी समय से जुट गई है जौना का नाम है किसान वाड़ी। और रही हाल समाचार तो हाल समाचार तो कुल ठीक बा निमन बा। और ये समय तो देखते हो नैना बहिन की मार्च का महीना में समाप्ति हो गई बा, धीरे धीरे समाप्ति बाटे। और ये समय तो देखें कि जन कटाई मड़ाई अनाजे का चल रहा बा। आ कुछ तो भैया बहनी लोगन कटा लवा भी लेले हुई हैं। और धीरे धीरे अब का होला नैना बहन की अपन जौन खेत है ना अब खाली होखे लगेला। जब अपन खेत धीरे धीरे खाली होखे लगेला तो ऐसने में जौन ये गर्मी का जुताई है ना ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बड़ा अच्छा समय चलत है काहे कि ये समय खेत में तनी नमी रहेला तो आसानी से गहरी जुताई कईल जा सकत है। और ये समय सबसे जो का अच्छा समय मानल जाला। गर्मी में अगर गहरी जुताई हो जाए ना तो एक बहुत लाभ है नैना बहन। देखा पहला लाभ तो ये है कि जल संरक्षण जो तमाम किसान भैया लोगन एक निश्चित गहराई पर मान लें कि लगभग 6 से 7 इंच पर गहरी जुताई करेला, जैसे पानी का प्रवाह अधिक होता है। और एक गहरी जुताई जो लगभग 9 से 12 इंच गहरी होता है। ये सब एक जो सख्त परत होला ना टूट जाता है। एक परिणाम स्वरूप का होला कि बारिश के मौसम में खेत का जो जल धारण का क्षमता है ना बढ़ जाता है। और दूसर का बा कि खरपतवार नियंत्रण। तो खरपतवार लगभग जानला कि 20 से 60% तक फसल उत्पादन कम कर सकेला अगर इनका निराकरण न कइल जाता है। कुछ खरपतवार तो जैसे हमारा जन मोथा उथा होला कण सोन से इतना होला कि जन जड़ इनके गहरी होता है। अब इनके नियंत्रण के लिए भी गहरी जुताई कईल बहुत ज़रूरी है ताकि इनका सफाया कइल जा सके। और जब गहरी जुताई हो जाला तो जन चिलचिलाती गर्मी में धीरे धीरे ये नष्ट हो जाला। कीट और रोग का नियंत्रण फसल के जो रोगजनक कीट के जो कहले अंडा संखी मिट्टी में रहत है गहरी जुताई के कारण या तो ऊपर आ जालन या गहराई में दब के मर जालन। मिट्टी का उर्वरता में वृद्धि होला बढ़ोतरी होला। गहरी जुताई वाले खेत में पहली बारिश के मौसम में सब पानी के जो अवशोषित करेला तो जैसे खेत में अधिकतम जो वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन होला ओकर हानि होता है। एक साथ ही गहरी जुताई वाले खेत में मिट्टी के कटाव भी कम होता है। ये तरह से गर्मी की गहरी जुताई से लाभ ही लाभ है। अब थोड़ी सावधानी भी रखल जाए। पूरे खेत के एक समान जुताई होखे के चाहिए है ना। और जौन फसल अवशेष है या अनावश्यक उगल पौधा हवा खेत में ओके दबा देवे के चाहिए। हाँ और गहरी जुताई देखा पूरे 3 बरस में एक बार तो जरूर करा लेवे के चाहिए। बिल्कुल सही बात कर लेनी है। अब जैसे कि जल संरक्षण के बाद फसल के उत्पादन में भी वृद्धि होला है। कहा जाला कि मिट्टी के उपजाऊ में जब रोग मुक्त और खरपतवार रहित हो जाई तो फसल की वृद्धि अच्छी होला जिससे किसान अधिक उत्पादन ले सकत हों। और जैसे गहरी जुताई की बात कयल जाए तो जैसे गहरी जुताई से जो वर्षा का पानी कहली है ना तो देखो जमीन में अंदर आसानी से चल जाला है। तो उससे क्या होला कि नमी अपन बना रहा है। और जो अपन जब अगर बीज हम लगावत ही तो जब अंदर से नमी पावला तो बीज देखा अच्छी तरीके से उग जाला। तो देखा हमार कहना यह है किसान भैया लोगों से कि गर्मी में अपने खेत की जुताई जरूर करे की चाहिए। बिल्कुल। अब देखा और जानकारी हमने लोगों ने अपने कार्यक्रम में लेके आया है जा। तो जैसे आज है शनिवार तो देखा हेलो किसान वाली फोन इन कार्यक्रम जाई जैसे अपन एक जन विषय बा और एकीकृत नासिक जीव प्रबंधन पे अपन बात करी है। विशेषज्ञ जौन हुआ सर्वेश कुमार सैनिक जौन सहायक विकास अधिकारी कृषि दुद्धि का है। ये देखा अपन फोन पे अपने दूरभाष पे अपने किसान भैया लोगों से बातचीत करिए उनके समस्या का समाधान करिए। तो एक चलो सुन लेवल जाए और एक जान लेवल जाए। और देखा मैन मैसान भी हुई राजना मौर्य और उनका संघाती के गाँव लाचारी से। तो पहले तो हम पहले जानकारी सुननी है कि सर्वेश कुमार सैनिक जौन सहायक विकास अधिकारी कृषि बुद्धि से हैं इनसे अपन बातचीत होता है जो जानकारी बा उस सुनल जाए और जानल भी जाए।
किसान भाई लोग देखें, हम लोगन खेती बाड़ी से जुड़ल है। अब धीरे धीरे गेहूं का कटाई शुरू होता। गेहूं के कटाई के बाद खेत खाली हो जाला, तो कौन ऐसन क्रिया हम लोगन करी जौने से हम लोगन के खेत का जौन उर्वरा शक्ति बा वो बढ़ जाए। आज देखें हम लोगन के साथ सर्वेश कुमार सैनी, सहायक विकास अधिकारी दुद्धी सोनभद्र का आप आज हम लोगन के साथ जुड़ल हवा। और आज आपसे ही हम लोगन जानब कि एकीकृत नासी जीव प्रबंधन का है, जौने के संक्षेप में IPM विधि कहल जाला। सैनी जी नमस्कार। नमस्कार। ये बतावें कि आज अपन किसान भाई लोग हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम से जुड़ गल हवा, और आज आपसे पहले हम ये जानल चाहब कि एकीकृत नासी जीव प्रबंधन है का। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। एकीकृत नासी जीव प्रबंधन इस समय बहुत ही खास तौर से फसलों के लिए कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए जी किसान भाइयों के लिए टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल यह विधि है, जिसमें हम अपने व्यवहारिक रूप में जो क्रियाएं करते हैं, मुख्य हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हम अपने फसलों को जो आर्थिक नुकसान की सीमा होती है, जिसको ETL बोलते हैं, उससे बचाना, ताकि हमारी लागत भी कम हो और उत्पादकता भी बढ़े। अब आसान भाषा में मैं बताऊं कि एकीकृत नासी जीव प्रबंधन का प्रयोग किसान कैसे करे, तो किसान करता भी रहता है, उसको जानकारी नहीं रहती है, किसान कर भी रहा है। जैसे अभी आपने बताया कि गेहूं की कटाई लगभग प्रारंभ होने वाली है, इसके बाद खेत खाली हो जाता है, तो किसान भाई जानते हैं कि बहुत सारे कीड़े जो होते हैं हानिकारक, वो मिट्टी में ही छिपे रहते हैं। जो फसलों के हमारे अवशेष रहते हैं उसमें छिपे रहते हैं। तो अगर हम अपने खेत की गर्मी में अगर गहरी जुताई करा दें तो बहुत सारे कीड़ों के अंडे हैं, लार्वा हैं, वो सूर्य की रोशनी से नष्ट हो जाते हैं। ये हमारा जो है यह निःशुल्क प्रकृति प्रदत्त ये व्यवस्था है जी। और हमको किसी तरह के कीटनाशक का या रासायनिक दवाओं का प्रयोग नहीं करना पड़ता, इसलिए हमको निःशुल्क दिया है। बस हमको करना क्या है, गर्मी में सभी लोग जानते हैं कि टेम्परेचर लगभग 45 से अधिक चला जाता है जी। उस समय जब हम जुताई करते हैं तो सूर्य की रोशनी सीधे जो है जमीन के अंदर तक जाती है, तो उससे हानिकारक कीटों के अंडे, लार्वा, ये और इसके अलावा सबसे बेनिफिट होता है कि मिट्टी में जो हमारे फफूंद होते हैं, कई हानिकारक फफूंद, वो भी नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ मिट्टी में जल धारण की क्षमता बढ़ जाती है। और किसान भाई एकीकृत नाश जीवी प्रबंधन में बहुत सारे हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम रसायन का जो प्रयोग है वो कम करें। तो इसके लिए हम फसलों में, चाहे वह सब्जी हो, अनाज की फसलें, उसमें हम लाइट ट्रैप, एक आता है प्रकाश प्रपंच, लाइट ट्रैप अगर खेत में जला दे, क्योंकि ज्यादातर कीटों की जो प्रकृति होती है वो रात्रिचर होते हैं और प्रकाश को देखकर वो उस तरफ इकट्ठा होते हैं जी। तो अगर हम लाइट ट्रैप का प्रयोग करें तो काफी हद तक हम कीड़ों से नियंत्रण अपना कर लेते हैं जी। और लाइट ट्रैप बहुत ही सस्ता यंत्र है और हमारे राज्य की कृषि रक्षा इकाइयों पर इसमें उपलब्ध भी है। जो भी किसान भाई लेना चाहे तो 75% अनुदान पर यह लाइट ट्रैप उपलब्ध है जी। किसान भाई और तमाम विधियां हैं कीटों को नियंत्रण करने के लिए, जिसमें हमारा किसी तरह का हम पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जैसे हमने बताया कि आप लाइट ट्रैप का इस्तेमाल कर लीजिए, आप येलो ट्रैप आता है उसका इस्तेमाल कर लीजिए। हमारे यहाँ स्टिकी ट्रैप आता है, ग्लू ट्रैप, उससे क्या होता है कि बहुत सारे कीड़े आप देखते होंगे कि पीले रंग के प्रति, नीले रंग के प्रति आकर्षित होते हैं। तो हमारी एक सीट आती है ट्रैप की, उसको खेत में हम लगा दें जी। बहुत सारे जो कीड़े हैं वो उस पे जाके चिपक कर वो खत्म हो जाएंगे और हमारा बगैर किसी केमिकल के कीटों का नियंत्रण भी हो जाएगा। बिल्कुल सैनी साहब, अच्छा जौन अपन एकीकृत नासी जीव प्रबंधन बा, एकर कुछ प्रमुख क्रिया होनी, तो कौन कौन एकर प्रमुख क्रिया हैं? प्रमुख क्रियाओं में जैसे हमने आपको बताया कि एक तो शस्य क्रिया है जी, जिसमें हम गहरी जुताई कर देते हैं। इसके अलावा फसल चक्र अपनाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी प्रजातियां हैं बीजों की जी जो रोगों के प्रति सहनशील होती है, कुछ कीटों के प्रति सहनशील होती है, प्रतिरोधी होती है। इन सबका अगर हम प्रयोग करें तो एक तो ये हो गया। दूसरा हमने बताया था कि एक मैकेनिकल मेथड होता है जिसमें हम लाइट ट्रैप का प्रयोग करते हैं जी।
और एक हमारा जैविक नियंत्रण है। जैविक नियंत्रण में हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे यहाँ सीड स्टोरों पे ट्राइकोडर्मा है जी, बवेरिया बैसियाना है, ये जैविक नियंत्रण के रूप में, जैविक कीटनाशक के रूप में बवेरिया बैसियाना है, जो हमारा दीमक व्हाइट ग्रब पे बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, जी जी, दीमक के नियंत्रण के लिए। और ट्राइकोडर्मा है, आप जानते हैं कि किसान भाई बहुत ही उसका प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट भी है इसका। और ये फसलों में लगने वाली उकठा रोग, तमाम फफूंद जनित रोगों के लिए, सड़न गलन, सब में हमारा ये प्रयोग में आता है। और सबसे बड़ा कि पर्यावरण हितैषी है। किसी तरह का रासायनिक दवाओं के प्रयोग से हमारा पर्यावरण भी खराब होता है, हमारी मिट्टी भी खराब होती है और हमारा जल भी दूषित होता है। इसके प्रयोग से हमारा पर्यावरण एकदम शुद्ध रहता है। जी जी। IPM अपनाने से सबसे ज्यादा फायदा होता है कि हमारे जो मित्र कीट हैं, जी जी, जो हमारे मित्र कीट है, चाहे वह केचुआ हो, चाहे तमाम प्रेइंग मेंटिस होता है, बीटल, कई हैं ऐसे जो हमारे मित्र कीट होते हैं जो हानिकारक कीटों को खाते हैं, इनका भी बचाव हो जाता है। साथ ही साथ बहुत सारे पक्षी ऐसे होते हैं जो कीड़ों को पकड़कर खेत में बैठकर उनको खा जाते हैं, जी जी, उनका भी जो है नियंत्रण हो जाता है। हमारे जो पक्षी हैं उनका भी नुकसान नहीं होता IPM अपनाने से। अच्छा सैनी साहब, एक बात IPM विधि में आवल है कि जैविक एजेंट जौन परजीवी और परभक्षी होना, तो एकरे बारे में किसान भाई लोगन से का कहल चाहिए आप? किसान भाई, जैसे परभक्षी की आपने बात कही जी, बहुत सारे अभी मैंने बताया कि जो परभक्षी कीड़े हमारा प्रेइंग मेंटिस है, आप देखे होंगे कि एक जाइगोग्रामा होता है और गन्ने के खेत में क्राइसोपरला होता है। बहुत सारे हमारे परभक्षी कीट हैं जो दूसरे कीटों को खाते हैं। माहू में भी देखिए एक हमारा वो बीटल आता है, जी जी, वो क्या करता है कि माहू के अंडों को वो खा जाता है, जिससे कि उनकी बढ़त नहीं हो पाती है। और किसान भाई देखिए एक विधि और कर सकते हैं जी। कभी कभी देखिए होता क्या है कि हम जानते हैं कि पर्टिकुलर मौसम में इन कीड़ों का प्रभाव ज्यादा होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम बात करें तो सरसों की फसल की बात अगर हम करें जी जी, तो सरसों की फसल में जो मुख्य हमारा जो कीट है वो माहू है। और माहू का प्रकोप कब होता है? जब लगभग जनवरी का महीना आता है जी जी। तो ऐसे में किसान भाई चाहें तो अपनी फसल, सरसों की फसल अगर सितंबर महीने या अक्टूबर फर्स्ट वीक में अगर उसकी बुआई कर दें तो माहू का रोग आएगा ही नहीं और उनकी फसल जो है निरोग तैयार हो जाएगी पककर। जी जी, एक विधि है कि हम अपना समय बदल कर कीटों से नियंत्रण कर लें। सर्वेश कुमार सैनी साहब, हम ये जानल चाहत रही है आपसे कि एकीकृत नासी जीव प्रबंधन में हम लोगन फसल चक्र का भी बात करीला, तो कौने तरह से फसल चक्र अपनावे अपन किसान भैया लोग? देखिए, फसल चक्र की बात करें तो फसल चक्र तो हमारी खेती का मुख्य अंग है। अगर हम फसल चक्र अपनाते हैं तो हमारी मिट्टी भी स्वस्थ रहती है जी, और कीड़े मकोड़ों से भी हमारे जो है कि फसल रोगों से निदान हो जाता है। तो ऐसे में किसान भाई यहाँ पे देखते हैं कि सिर्फ एक ही फसलों का यहाँ पे है रोटेशन के, किसान धान के बाद गेहूं, गेहूं के बाद धान करता है। किसान भाई ऐसा न करके इसमें एक इंटरवल दे दें कि अगर आप धान करते हैं तो धान के बाद आप गेहूं न करके कोई दलहनी फसल ले लीजिए। हाँ, देखें सर्वेश कुमार सैनी साहब एक फोन आई गल बा। हेलो, हाँ भैया, कहाँ से बोलत हूँ? नमस्ते सर। हाँ नमस्कार। कौन ब्लॉक के रामगढ़ से नंदकिशोर शर्मा बोले थे। हाँ नंदकिशोर भैया, आपका अपने हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। एकीकृत नासी जीव प्रबंधन का बात होता, आज हम लोगन के साथ सर्वेश कुमार सैनी साहब हम अपन प्रश्न करें। जी जी जी, नमस्कार सर। नमस्कार, प्रश्न पूछे आप अपना। कह रहे कि सर खेती बाड़ी हम लोग कर रहे हैं और उसमें पहले की अपेक्षा जो है कीड़े मकोड़े का ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है खेती में हम लोगों को। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अब कीड़े मकोड़े भी इतने सहनशील हो गए हैं कि जल्दी दवा का भी उन पे रासायनिक असर नहीं करता है। हम लोग क्या उपाय ऐसा करें जिससे कम से कम रासायनिक दवा के छिड़काव से हम लोगों को जो है कीड़े मकोड़ों से जो है राहत मिल सके? नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। एक तो जानकारी भाव में हमने पहले बताया कि हम फसलों में यह देखते हैं कि हमारी फसल में जो कीड़ों स्तर पे पहुंचा है कि नहीं, कि हमारी फसल नुकसान होने। किसान कीड़ा देखा और तुरंत दवा स्प्रे करना शुरू कर देता, और दवा स्प्रे करते समय किसान ध्यान नहीं देता कि हम कौन सी दवा स्प्रे कर रहे हैं।
पर भी देखिए कई तरह के निशान होते हैं। जैसे हमारे कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जो पर्यावरण हितैषी होती है। उस पे अगर आप दवा लेते होंगे तो देखते होंगे उसमें चौकोर सा निशान बना होता है, उसमें हरे रंग का सिंबल रहता है। तो सर्वप्रथम हमको जो दवा का प्रयोग अगर कर रहे हैं रासायनिक दवा का, तो हरे रंग का दवा का प्रयोग करना है, जिससे कि हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और कीड़ों पे नियंत्रण भी हो जाए। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या आती है कि जब हम अंधाधुंध कोई भी कीटनाशक का स्प्रे करते हैं तो कीड़ों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है उस दवा से लड़ने की। तो पता चला कहता है कि इस बार हमने इतनी दवा डाली थी तब पर भी नियंत्रण नहीं हुआ। तो किसान भाई पहले तो ये करना है कि हमको दवा पहले करना है कि दवा स्प्रे ही न करनी पड़े। अगर दवा स्प्रे करनी पड़ रही तो सही मात्रा में स्प्रे हो। ऐसी प्रजातियों का चयन करें कि जो रोग के प्रति सहनशील हो। जी ऐसी प्रजातियां हमारे, अगर आप अनाजों की बात करें धान गेहूं में, तो ऐसी प्रजातियां हमारे अब स्टोरों पर आती हैं कि जो कुछ रोगों के प्रति सहनशील होती हैं, कुछ कीड़ों के प्रति भी सहनशील होती हैं। तो आप ऐसे बीजों का चयन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप फसल चक्र अपनाना है और गर्मी में जब खेत खाली हो जाए इस समय अवश्य करा दें, जिससे कि जो हमारे कीड़ों के अंडे लार्वा हैं वो नष्ट हो जाए। जी जी बिल्कुल नंद किशोर भैया, आज अपने हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में आप फोन कैला और आपका जो समस्या रहा ओकर समाधान सर्वेश कुमार सैनी साहब से भयल। हम लोगन फसल चक्र का बात करत रही है कि कैसे अपन किसान भाई लोग फसल चक्र अपनावन। फसल चक्र के बारे में मैंने बताया कि साधारणतः देख रहे हैं यहाँ पर कि किसान धान और गेहूं दो ही फसलें मुख्यतः यहाँ पे कर रहा है। तो इस फसल चक्र इससे क्या होती है कि मिट्टी हमारी जो है प्रभावित होती है और कीड़ों का रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है। तो किसान भाई ये करे कि जैसे अभी खरीफ का मौसम आ रहा है तो खरीफ में आप धान है, मक्का है, उर्द है, तिल है, मूंग है, अरहर है, इस फसलों को ले सकते हैं। साथ ही साथ मोटे अनाज की फसलें भी यहाँ बहुत अच्छी होती हैं, उनको भी ले सकते हैं। इसके अलावा रबी में जब मौसम आए तो रबी में गेहूं की जगह हम उसको दलहनी फसलों से दलहनी फसलों का समावेश करें, उसमें तिलहनी फसलों का समावेश करें। और जो खरीफ में हमने अगर मक्का लिया है या तिल लिया है, उड़द लिया है, उस खेत में हम जो है गेहूं लगाएं। जी। इसके बाद अगर उसमें समावेश करना चाहते हैं तो आलू का भी समावेश कर सकते हैं। आलू भी चूंकि यहाँ की मिट्टी में बहुत अच्छी होती है तो आलू का भी समावेश किसान भाई चाहे तो कर सकते। किसान भाई साथ ही साथ जायद में हमारी बहुत सारी कद्दू वर्गीय सब्जियां होती हैं, उनका भी समावेश कर सकते हैं। साथ ही साथ उर्द और मूंग जी जायद में इसका समावेश अगर करें तो उससे हमारी मिट्टी भी अच्छी रहेगी और कीटों का प्रकोप भी कम होगा। जी जी जी। सर्वेश कुमार सैनी जी देखें एक फोन और आवत है। हाँ भैया, अपन नाम बताओ, कहाँ से बोलत हूँ? हाँ सर, हम रामगढ़ से पप्पू बोल रहे हैं, पप्पू कुमार। हाँ पप्पू भैया, आपका अपने हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। देखें सर्वेश कुमार सैनी साहब आज हम लोगन के साथ हुआ, अपन प्रश्न करें। सर खेती करते हैं ना तो उसमें कीड़ा फतिंगा लग जाता है, तो उसमें दवा डाल करके ऐसी करते हैं, तो इसका कोई ऐसी बताइए कि दवा न डालना पड़े। अच्छा, जैविक। सर्वेश कुमार सैनी साहब, पप्पू भैया का प्रश्न बा कि आप खेती बाड़ी करना तो कीड़ा फतिंगा लग जाना, तो कौन जैविक उपाय आपके बताओ। देखिए, आप आपने बताया कि कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, इसके बावजूद भी कीड़े बहुत ज्यादा लग रहे हैं और जैविक तरीके से आप उनका नियंत्रण करना चाहते हैं। तो जैविक में देखिए हमारे यहाँ राजकीय कृषि रक्षा इकाइयों पे नीम आयल इस समय उपलब्ध है, जो कि पूर्णतया सुरक्षित है, पर्यावरण हितैषी भी है और हमारे स्वास्थ्य को भी किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है जी। और 75% अनुदान पर वह नीम आयल उपलब्ध भी है अनुदान पे। किसान भाई प्रथम चाहे तो आप इस दवा को लेके प्रयोग करें और निश्चित ही आपको इससे लाभ मिलेगा। बिल्कुल पप्पू कुमार भैया, आप आज अपने हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में फोन कैलन और जवन आपका समस्या रहल है ओकर समाधान भल। आपके फोन करे बदे बहुत बहुत धन्यवाद। चलत चलावत का सहेजल चाहिए सर्वेश कुमार सैनी साहब अपने किसान भाई लोगन के हेलो किसानवाड़ी के माध्यम से। किसान भाई
इस समय कृषि विभाग की तरफ से फार्मर रजिस्ट्री का अभियान चलाया जा रहा है। जो भी हमारे किसान जो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं, वह अपना फार्मर रजिस्ट्री अवश्य करा लें। फार्मर रजिस्ट्री कराने से उनको बेनिफिट ये होगा कि उनका एक गोल्डन कार्ड बन जाएगा और उससे उनको बहुत सारे फायदे होंगे। जैसे उनको अभी आगामी सीजन में खरीफ में खाद चाहिए तो बगैर फार्मर रजिस्ट्री के गवर्नमेंट ने शासनादेश जारी कर दिया है कि 1 जून से बगैर फार्मर रजिस्ट्री के किसान को खाद नहीं मिलेगा, हमारे स्टोरों से आपको बीज नहीं मिलेगा, इसके अलावा केसीसी भी आपकी नहीं बनेगी। चौथा कि आप फसल बीमा का लाभ लेना चाहें तो भी नहीं ले सकते। तो किसान भाई ये बहुत ही जरूरी है, किसान की एक डिजिटल पहचान है। तो किसान भाई फार्मर रजिस्ट्री जरूर करवाएं और इसको कराने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जो भी किसान हमारे छूट गए हैं इस योजना से, फार्मर रजिस्ट्री जिनकी नहीं बनी है, वो किसी नजदीकी सहज जन सेवा केंद्र पे जाके अपना आधार कार्ड, मोबाइल और खतौनी ले जाकर फार्मर आईडी अवश्य रूप से कराने। कोई समस्या आ रही है तो अपने नजदीकी विकास खंड के न्याय पंचायत स्तर पे हमारे जो कृषि विभाग के कर्मचारी हैं, प्रावधिक सहायक, एटीएम, बीटीएम या ब्लॉक पर एडीओ एजी से आप संपर्क करके फार्मर रजिस्ट्री अपना अवश्य करा लें। बिल्कुल सर्वेश कुमार सैनी साहब, आज आप अपने हेलो किसानवाणी कार्यक्रम में जुड़ना और जौन भी अपने किसान भैया लोगन का समस्या रहा ओकर समाधान कैलेन, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतना बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। देखा भौजी, अभी संदेश लीजिए। संदेश के पहले कितना बढ़िया हमें लोन के जानकारी मिलेल है। एकीकृत नासी जीव प्रबंधन पे अपन विशेषज्ञ सर्वेश कुमार सैनी रहना है, सहायक विकास अधिकारी कृषि दुद्धि से, तो इनकी जानकारी मिलल। लेकिन इनके दिल धन्यवाद। लेकिन उससे पहले हमके लगा था आपके हाथे में कहीं का बाती लगल बा, तो हम तो कहब कि वो अपन बाच दे हैं। तो हम लोग हमेशा कहते रहना नैना बहन की एक आँख खेत पे और दूसरा आँख बाजार पे। तो आज का जो बाजार भाव बा ना, राबर्ट्सगंज सब्जी मंडी का है, कुंतल में है, बाबूलाल मौर्य पे भेजले हैं वहाँ। तो हम बताई दें, तो आलू लाल है 1000 से 1100 रुपया कुंतल, आलू सफ़ेद है 900 से 1000 रुपया कुंतल, जो छिमी मटर है वो 3000 से 3500 रुपया कुंतल, प्याज है 1500 से 1600 रुपया, सब कुंतल में है। अच्छा। और टमाटर है 1400 से 1500 रुपया। हाँ। सेम है 1500 से 2000 रुपया कुंतल, कोहड़ा है 1800 से 2000 रुपया। हाँ। और लंबा बैगन है 1200 से 1500 रुपया। गोल बैगन महंगा बा। अच्छा। 2000 से 2200 रुपया। परवल बा 7000 से 8000 रुपया कुंतल। अच्छा। लौकी है 1500 से 1800 रुपया। हाँ। भिंडी है 4000 से 5000 रुपया। और मूली है 1700 रुपया कुंतल। लहसुन है 6000 से 7000 रुपया। धनिया है 2500 से लेके 3000 रुपया। हरी मिर्च है 1500 से 1800 रुपया।
और अदरक है 8,000 से 9,000 रुपया कुंतल। पालक है 1,500 रुपया कुंतल। ऐसा ही फूल गोभी है 1,200 से 1,500 रुपया सैकड़ा। और नींबू है 400 से 500 रुपया सैकड़ा। अच्छा, ये देखा अपन बाबूलाल मोर मंडी से कुंतल में बाजार भाव भेजले रहना है, इन्हों के देवल धन्यवाद। लेकिन छुरे छुरे नहीं आओ राजनारायण मौर्य उनके संघाती के गाँव लेकर लाचारी बा ओके सुन लेवल जाए। किसानी हमारा रजाऊ काटा घरही। सुख दुख संगवा में मिलके बाटल जाई। पसीना पिया खेत में बहाई। अरे फोड़ा कुदार हार लेके चला कान्ही हमार रजाऊ काटा नैना बहन। हाँ भौजी। हमारे रजऊ काटा घर ही में चाने। हाँ, देखा कितना बढ़िया अपन राजा मोर उनका संघाती लाचारी सुनावत रहले। हाँ बिल्कुल। और चानी काटे खातिर ना हम लोगों के कुछ न कुछ टेक्निक अपनावे के पड़ी। तकनीक अब जैसे मान लो कि फसल चक्र, तब फसल चक्र जो है एक ही खेत में निश्चित समय में फसल के बदल कर अदला बदली बोवे का जो वैज्ञानिक पद्धति है। जैसे मिट्टी के जो उर्वरता है बनल रहेला आ कीटन रोगन का प्रकोप कम होता है और पैदावार बढ़त है। बिल्कुल है। जैसे कहा जाला कि अपनी खेती में एक ही खेत में एक ही फसल लगावत रहते उसको जो उत्पादन हो वो कम हो जाला, उपज ओकर जो है तो कम हो जाला। ओकर जो कहा जाला कि जो फल फूल है जो बीज है वो ओकर देखा जो साइन हो खत्म होला। तो देखा अपने खेती में हमने लोगन के अपन अपनावे के जात रहला फसल चक्र के, और ऐसे का होला कि उत्पादन सही रहला। और यही के साथ है अपन घड़ी के भी सुई इशारा करते कि अपन बैठकी यहीं से मिटल जाए। अगले बैठकी में फिर भेंट हुई, मुलाकात हुई, तो चलल जाए। तो भैया बोला जय जवान जय किसान।